तो हेलो वेलकम गाइस। आप अभी डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे मैथ मॉड्यूल। मैंने पिछले एक दो दिनों से इस पे काम किया है और आपके लिए एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर अक्षरों में समझने योग्य एक वर्ड की फाइल बनाई है जिसको नाम दिया है मैंने मैथ मॉड्यूल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जाइए और इसका आनंद उठाइए और इससे लर्न करिए। मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो है ना आपको हर जगह मिल जाएगा। यानी कि आप एमडीएन रेफरेंस पे जाएंगे, आप कोई वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको जो भी मैंने फाइल बना के दी है इससे भी ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, नो डाउट। लेकिन जिस भाषा में मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, इंपोर्ट के अलग अलग तरीके बताए हैं। जैसे अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊं, सो देखो मैथ मॉड्यूल। टू यूज मैथ मॉड्यूल फर्स्ट वी नीड टू import the math import the लिखना था, import the math module in the python programming using आर इम्पोर्टेड यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। यानी कि मैथ के मॉड्यूल आपको इस्तेमाल करने हैं तो इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट करने के तीन तरीके मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, देखो इंपोर्ट करने के तीन तरीके, उसका वर्किंग, उसको कैसे यूज किया जाए, उसका पूरा का पूरा सिंटैक्स, फिर इंपोर्ट करने का दूसरा तरीका, उसका एग्जाम्पल, उसका वर्किंग, उसका यूज और उसका सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स। और इंपोर्ट करने का तीसरा मेथड भी आपको मैंने इस वर्ड के फाइल में दिया है। सब मैंने इसको अच्छी से पढ़ाया है। और यहाँ पे जितने भी मैथ के मॉड्यूल के अंदर फंक्शन हमको देता है पाइथन, एक्सप्लोर ऑल द फंक्शन इन मैथ मॉड्यूल। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट डाला है, आई नो यू आर फील लेजी एंड ट्राई टू रीड ऑल द थियरी। यानी अगर आपको मैं थियरी 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 दू, सो आप बोर हो जाओगे उसे कर करके। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो इंपॉर्टेंट है ना खाली उसे ही बताया है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। सो देखो मैंने फर्स्ट जो यहाँ पे दिया था, इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। अब मॉड्यूल नेम कुछ भी हो सकता है गाइस, मैथ हो सकता है, रैंडम हो सकता है, टर्टल हो सकता है। टर्टल ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स आपने सुना होगा, अगर आपने इंजीनियरिंग करी होंगी ना तो आपने ईजी पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो उसके हेतु हमको ये काम में आता है। सिविल इंजीनियरिंग में हमको ये इसका एप्लीकेशन दिखने मिलता है। सीबॉन हमको डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में काम में आता है, सो एंड सो ऑन। आपकी मांगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसमें से और क्या चाहिए। मेरा मेरा मानना है कि मैं आपको टर्टल भी सिखाऊं, क्योंकि टर्टल भी ऐसा, टर्टल का ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है लेकिन टर्टल सीखते सीखते और उसके आउटपुट देखते देखते ना मजा आता है। हम टर्टल का जब देखते हैं ना तो हमको एक मजा आता है कि पाइथन कैसे ग्राफिक्स क्रिएट करता है, कैसे सर्कल बनाता है, कैसे सर्कल में से रोज निकालता है। हाँ उसमें है एक, जिसमें से हम ऐसे गोल गोल सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में से रोज निकलता है, रोज एकदम एनिमेशन जैसा दिखता है वो। लेकिन आपको मैं अभी ये पढ़ाऊं ये क्या है। सो बेसिक फंक्शंस होते हैं कुछ, जैसे एसक्यूआरटी। हमको एसक्यूआरटी को लेना है तो हमको कुछ इस तरीके से उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो ये फंक्शन, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्या करता है, कोई भी माइनस में वैल्यू दो, उसको प्लस में क्रिएट करके देता है। प्लस में दिया तो भी प्लस में क्रिएट करके देता है। डेटा टाइप उसका बदल जाता है, फ्लोट हो जाता है। फैक्टोरियल नाम से भी एक बेसिक फंक्शन है, आपने अगर फैक्टोरियल दिया 5 तो आ जाएगा 120। और पावर होता है, और पावर का सिंटैक्स देना मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि मैथ के जो मॉड्यूल है उसमें से पावर नाम का जो फंक्शन है उसको निकाल। उसका पहला आर्गुमेंट होता है बेस, जैसे 2 to the power 3, और दूसरा आर्गुमेंट होता है एक्सपोनेंशियल। ये इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमको पाइथन प्रोवाइड करके देता है। जैसे आपने इंपोर्ट मैथ किया, किधर गया, मैं जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। सो देखिए क्या करता हूं मैं, इंपोर्ट मैथ, प्रिंट करता हूं मैं मैथ डॉट साइन, और यहाँ पे वैल्यू रेडियंस में रखेंगे। तो आप 300 रेडियंस अगर देते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी -0.999, ऐसा कुछ उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे कोसाइन भी कर सकते हो, कोसाइन जो कॉस फंक्शन है उसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा मैंने वर्ड फाइल में आपको दे के रखा है, देखो मैथ डॉट साइन करेंगे,
वैल्यूज अगर आप डालो तो रेडियन में डालो, तो आपको डिग्रीज में मिलेंगी। फिर आपने अगर वैल्यू रेडियंस में दी तो ये जो भी वैल्यू आपको मिल रही है ये डिग्रीज में मिलेगी। ठीक है, सो देखो वहां पे तो मैंने ये दिया ही है आपको। और अगर आप और आगे मूव करते हो तो टेन भी हमको मिल जाता है। देखो टेन भी बिल्कुल वही सिंटेक्स है। आपको क्या करना है, बस ये जो होता है ना साइन की जगह टेन लगा देना है। लेकिन अगर आप सेक निकालना चाहते हो, सेक थीटा, हमने बहुत पढ़ा है ना मैथ्स में, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो आप क्या करो, मैथ डॉट साइन, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दो, मान लो 900 दे दी, और यहाँ पे कोसाइन की जगह दे दी मैंने कितनी, 300 दे दी। सो देखो कॉस डिवाइडेड बाय साइन करते हैं तो कोसाइन आ जाता है, तो आपको यहाँ पे सॉरी सेक थीटा आ जाता है। कॉस डिवाइडेड बाय साइन किया तो सेक थीटा आता है, सेक का एंगल आता है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा सेक थीटा, इसका आंसर आएगा सेक थीटा। और वो सेक थीटा का ये डिग्री में ये वैल्यू होंगी। वैसे जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग कौन देता है, ऐसी। सो ठीक है, ये फंक्शन आप ले सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनवर्स फंक्शन भी मैथ में होते हैं। इनवर्स फंक्शन भी आपने सीखे होंगे ना, यूज दिस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक इवन फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन। सो अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा करा यहाँ पे, इसको मैं कट करता हूं, प्रिंट क्या था वो, मैथ डॉट साइन, मान लो 900 दिया, और एक दूसरा करता हूं प्रिंट मैथ डॉट ए साइन, और यहाँ पे 900 दिया। तो इसमें फर्क देखना आप क्या आता है, मैथ डोमेन एरर। ओके, डोमेन एरर मतलब यहाँ पे एरर आया है ना, मैथ डोमेन एरर। ए साइन तो मैंने दिया ही ना उसको, यहाँ पे ए साइन, ए साइन, ए साइन दिया, किया बराबर। देखते हम इसे, देखते हैं इसे क्या हुआ। सो देखो गाइस, ये एरर जो यहाँ पे आया है, सो देखो यहाँ पे जो एरर आया है इसका कारण क्या था। सो हमको ये जानना पड़ेगा पहले कि साइन फंक्शन काम कैसे करता है। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे, लेकिन ये लॉजिक सीखना आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो फंक्शन है साइन नाम का, ये इनपुट क्या लेता है, इसका जो इनपुट होता है गाइस वो एंगल होता है इन रेडियन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सो ये जो साइन फंक्शन है इसका इनपुट होता है एंगल इन रेडियन। हमने 900 उसको क्या दे दिया, एंगल इन रेडियन दे दिया। और इसका जो आउटपुट आता है वो आता है साइन वैल्यू। और आपको मालूम होगा कि साइन वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, इससे ऊपर साइन की वैल्यू नहीं जाती है। साइन -1 से 1 के बीच में खेलते रहता है। लेकिन ये जो इनवर्स फंक्शन है उसका, इसका इनपुट होता है साइन वैल्यू, और ये रिटर्न करता है हमको एंगल, वो भी इन रेडियंस में। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ डिपेंड नहीं करता है कि रेडियन की रेंज क्या है। रेडियन की कोई भी रेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यू की अपनी कोई रेंज होती है। साइन का रेसिप्रोकल है तो उससे उल्टा ही काम करेगा ना वो। बस आप इतना ध्यान में रखो कि जो साइन है वो एंगल रहता है इन रेडियन में, और वो देता है हमको साइन वैल्यू। और साइन वैल्यू आपको हमेशा -1 से 1 के बीच में मिलेंगी। और जो इसका इनवर्स होता है वो साइन वैल्यू को इनपुट लेता है, और रिटर्न में क्या देता है, एंगल इन रेडियन। अब देखो मैंने यहाँ पे 900 दिया, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट देखता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, 0.999। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखो 1.5, ओके ओके ओके, ये 1.5 करता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा। देखो इसको मैं एक वैल्यू में स्टोर करता हूँ, इसको मैं एक्स में स्टोर करता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं एक्स, प्रिंट एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको देता हूँ। तो आपको साफ साफ समझ जाएगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। ये एक्स दे दिया। तो देखो गाइस,
आपने यहाँ पे रेडियन कितना दिया 1.5, आपने इनपुट क्या दिया एंगल दिया 1.5 इन रेडियन, उसने क्या रिटर्न किया, उसने क्या आउटपुट दिया, साइन की वैल्यू दी जो -1 से 1 के बीच में थी, वो एक्स में स्टोर हो गई। हमको देखना था एक्स में क्या स्टोर हुआ, तो 0.999 स्टोर हुआ। अब हमने 0.99 यहां रखा, तो उसने इनपुट क्या लिया साइन की वैल्यू ली और रिटर्न क्या करा एंगल इन रेडियन। ये देखो ये 1.555 1.5 ये 1.5। सो ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। सो ये कॉस का भी वैसा ही है, साइन का कोसाइन का भी वैसा ही है, कॉस कोसाइन नहीं कॉस। अब देखो ये फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज यूज फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालो वो रेडियन में आपको मिल जाएंगे कन्वर्ट होके, और उसका ही उल्टा होता है ये डिग्री, इट इज यूज टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। यहाँ पे आप वैल्यू दो रेडियन में, सो आपको मिल जाएंगे डिग्री में। मुझे नहीं लगता आपको ये करके बताने की जरूरत हो सकती है, इजी है वो, मैं आपको खाली सा मतलब चल के बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ क्या होता है कैसे होता है वो। मान लो मैंने करा प्रिंट मैथ डॉट डिग्री, डिग्री कितनी करता हूं मैं, डिग्री करता हूं मान लो 100, मैथ डॉट डिग्री, मैथ हैज नो एट्रीब्यूट डिग्री, तो फिर कैसे ये कैसे हो सकता है, डी आर डबल डिग्री तो होता है ना इसमें डिग्री। सो देखो डिग्रीज होता है डिग्रीज। सो 100 डिग्रीज कितने आए, इतने रेडियन आए, कितने ये 5729, तो इतने रेडियंस कितने डिग्री आएंगे गाइस, कोई बता सकता है क्या मुझे कमेंट में। मैथ डॉट रेडियंस कंट्रोल वी किया और यहाँ पे इसका आउटपुट देखा तो देखो 100 आ गया। और यहाँ पे कुछ है लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर आप मैथ डॉट लॉग करते हो और यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करते हो, तो आपको जो वैल्यू रिटर्न में पाइथन देगा वो लॉग की पावर बेस ई रहेगा। ऐसा करके दोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू आप दोगे, यानी आपने किया मैथ डॉट लॉग, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मान लो क्या करूं मैं, यहाँ पे एफ करता हूं, मतलब फर्स्ट मैथ डॉट लॉग, यहाँ पे मैं 10 देता हूं, सेकेंड यहाँ पे देता हूं मैथ डॉट लॉग 10, और यहाँ पे भी 10 देता हूं, और देता हूं मैं यहाँ पे थर्ड मैथ डॉट लॉग। अब क्या है थर्ड वाला, बस वो देखने दो मेरे को। थर्ड वाला है 2, थर्ड वाला है 2, तो ये 2, और यहाँ पे भी आता हूं 10। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, आपको क्लियरिटी देने के लिए मैं इतना कर रहा हूं, लॉग टू द बेस ऑफ ई, और इसका आउटपुट किधर मैंने फर्स्ट में स्टोर किया है, टू द बेस 10 टू द बेस 2, और इसका मैंने शायद सेकेंड में किया है और इसका मैंने थर्ड में किया है। अच्छा मैथ अब किधर गया, अच्छा ये मैथ। सो देखो एक ही था, इनपुट तो एक ही था लेकिन वैल्यूज अलग अलग थी। वो इसका कारण ये था कि जो पावर्स है ना, जो उसकी बेसेस है, इसने लॉग टू द बेस ई हमको रिटर्न किया, इसने लॉग टू द बेस 10 रिटर्न किया, इसने लॉग टू द बेस ऑफ 2 रिटर्न किया। आई होप आपको इसका आउटपुट मिला होगा और आपको समझाऊंगा। अब देखो अगर आपने मान लो और ऐसा इस्तेमाल किया मैथ डॉट सील, यहाँ पे कोई वैल्यू पास करी, मान लो आपने 10.6 रिटर्न किया, मतलब 10.6 दिया, तो उसका राउंड अप हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और अगर 10.4 दिया, तो बहुत से लोग ये धारणा पकड़ के चलते हैं कि अगर 10.4 देता था, सो 10.4 अगर मैं देता था, तो अगर मैंने सील लगाया भी था तो वो 10 वैल्यू मेरे को देता था, क्योंकि 10.4 दिया है ना। अगर 10.5 देता या 10.5 से ऊपर देता तो राउंड अप कर देता था। ऐसे बहुत से लोगों की धारणा होती है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझा क्या, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर 10.5 आया इक्वल टू 10.5 आया और 10.5 से बिगर आया, यानी 10.6 10.6 0.7 0.8 0.9 एंड सो ऑन, सो वो मुझे कितना रिटर्न करेगा 11।
लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पे 0.4 आता है, सो अगर मैंने सील भी लगाया है, सील का मतलब क्या है, राउंड अप करना, तो भी वो मेरे को कितना देगा, 10.10 देगा, 10। सो ये धारणा बिल्कुल गलत है। सील वैल्यू, सील आपने अगर लगाया, सील सेल, तो आप कुछ भी दो, 10.4 दो या फिर 10.6 दो, 5 से ऊपर दो, 5 के बराबर दो या 5 से नीचे दो, वो आपको वही रिटर्न करेगा जो उसका काम है। देखो math.seil, नहीं ये 10.4 राउंड अप कर देता है वैल्यू को। और अगर मैंने यहाँ पे फ्लोर लगाया तो राउंड डाउन कर देता है, वो 10 कर देता है बस। वो देखो राउंड डाउन कर देता है। अगर आपने ये फंक्शन लगाया तो रिमूव द डेसिमल कर देंगे, मतलब 12.11 दिया, सो 12 बन जाएगा वो। अब आपको जीसीडी कैलकुलेट करना है, सो मैथ हमको ये फंक्शन देता है, math.gcd, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ पे एक वैल्यू दो, यहाँ पे एक वैल्यू दो, तो आपको जो भी उसका जीसीडी है वो आपको फाइंड होके मिल जाएगा। ये हमने लगता है इस्तेमाल किया था, लगता है जीसीडी। मान लो 8 एंड 24, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको बताऊंगा क्या है, 8 है, क्योंकि 8 दोनों के टेबल में आता है, और 8 इसके भी टेबल में आता है, 8 इसके भी टेबल में आता है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना है उसका आपको बताऊंगा कि ये आप देखो ये किया तो 4 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और अगर आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन डिवीजर, सो उसके लिए एलसीएम लगाओ, एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिखो, एलसीएम, एलसीएम। सो आपको उसका जो लीस्ट कॉमन डिवीजर है, लीस्ट कॉमन ये है डिवीजर, वो आपको मिल जाएगा। अब मान लो आपको e टू द पावर कुछ कैलकुलेट करना है, e टू द पावर, आपको मालूम है ना e टू द पावर 1 क्या होता है, e टू द पावर 1 होता है 2.71 के करीब होता है वो। अगर आपको e टू द पावर कुछ कैलकुलेट करना है तो मैथ डॉट करो exp, मान लो यहाँ पे फंक्शन लगा के दिखाता हूँ आपको मस्त, फॉर आई इन रेंज, कितना करके दिखाऊं मैं, आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट e टू द पावर आई, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा दिखना चाहिए ना आपको, दैट्स वाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ई मैथ डॉट ई एक्सपी ऑफ आई, और हर एक के बाद क्या करो, लाइन चेंज कर दो। अच्छा नहीं, लाइन चेंज स्लैश एन। सो देखो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, मैथ डॉट ई एक्सपी किया, लूप लगाया, तो ई टू द पावर 1 ये होता है, ई टू द पावर 2, ई टू द पावर 3, ई टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसा आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, अगर आपने मैथ डॉट पाई किया तो 3.14 आपको मिलता है, कुछ इस प्रकार से। करो 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 करो, मैथ डॉट पाई, ये देखो 3.14 आपको वैल्यू मिलती है। फिर अगर आपने ऐसा कुछ किया मैथ डॉट ई, तो 2.71 मिलेगा आपको। अगर आपने टी ए यू किया, टाउ किया, सो आपको क्या मिलेगा, देखो टी ए यू करता हूं मैं, टी ए यू, सो टी ए यू का मतलब होता है जो भी आपके पाई की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, लेकिन अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ऐसा कर दो, n से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो n कर दो, सो आपके n की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से n। ठीक है, ये इजी इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। और ये नैन तो नैन रिटर्न करता है और इसे इन्फिनिटी किया जाता है। अगर आप मैथ डॉट आई एन एफ करोगे, अल्फा बीटा के प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल होता है, यूज इन अल्फा बीटा, हमें आज कॉलेज में सिखाते हैं ये प्रॉब्लम। तो अगर आप मैथ डॉट आई एन एफ करते हो तो आपको आई एन एफ ही मिलेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी, और नॉट अ नंबर, सो आपको वो मिल जाएगा। अब देखो मैथ डॉट आई एस क्यू आर टी, आई एस क्यू आर टी और मैथ डॉट एस क्यू आर टी में फर्क ये है गाइस, कि जो मैथ डॉट आई एस क्यू आर टी है उसका डेटा टाइप इंटीजर होता है, क्योंकि यहाँ पे आई लगा है। और अगर मैथ डॉट एस क्यू आर टी किया तो उसका डेटा टाइप फ्लोट होता है, मैंने ऊपर आपको लिख के दिया है। ये देखो ये एक पढ़ लेना, ये मैथ डॉट एफ मॉड्यूलो, ये क्या करता है, इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स मतलब रिटर्न तो एक्स ही करता है वो, बट विद द साइन ऑफ वाई।
जैसे देखो x यहाँ पे 1 था और y यहाँ पे 35 था, तो उसने रिटर्न किया -1। क्यों? इट रिटर्न x, इट रिटर्न 1 विद द साइन ऑफ y, y की साइन क्या थी माइनस, तो उसने माइनस रिटर्न किया। और ये इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो, x मॉड्यूलो y निकाल सकते हो। मैंने ने क्या, आप क्या करो गाइस, और अगर फंक्शन आपको सीखने हैं और अगर आपको एक्सप्लोर करना है और अगर आपको देखना है, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो ऐसे, मतलब बहुत से। आप क्या सर्च करो, देखो, हाँ मैंने वही सोचा था, मैंने दिया है कुछ तो, ये लिंक मैंने आपके लिए इस वर्ड फाइल में प्रोवाइड करके दिया है। अगर आप इसे कॉपी करते हो, कोई भी क्रोम ब्राउजर में जाते हो, मैं अभी आपको क्रोम में दिखाता हूँ, क्रोम क्रोम ओपन करके दिखाता हूँ। नेट नहीं, रुको मैं नेट लाता हूँ। उसे मैंने कॉपी किया वो लिंक को, और एंटर मारता हूँ। आप पहली लिंक पे जाओ, और जो कुछ भी आपको सीखना है, तो देखो यहाँ पे आपने पाइथन ने हमको पूरा का पूरा लेके रखा है, मतलब आप पूरा का पूरा सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको टर्टल का एक एग्जांपल दिखाओगे गाइस? टर्टल का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गिव मी गिव मी फंक्शंस ऑफ मॉड्यूल मॉड्यूल इन पाइथन टर्टल। एक छोटा सा आपको मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा दिखाता हूँ आपको, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है टर्टल, आपको सीखने में कितना मजा आ सकता है, वो आप देखो बस। एक छोटा सा कोड मैं कॉपी करता हूँ उसका, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये कॉपी हो जाना चाहिए बस। कॉपी करता हूँ और इससे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। क्या आप रेडी हो जा हो जा हो जा हो जा। तो गाइस, जुपिटर नोटबुक फेल होने की वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पाइचाम में आना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश करी यहाँ पे चलाने की, लेकिन वो चला नहीं। सो देखो, क्या आप रेडी हो? ऐसी ग्राफिक्स होती है पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। अरे ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप देखते जाओ टर्टल में क्या क्या होता है। आपको मैं टर्टल भी सिखाऊंगा और खुद भी सीखूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। आप जरूर उस वर्ड फाइल को देखिए, उस लिंक पे जाइए और एक्सप्लोर करिए, देखो क्या क्या सीख सकते हो आप। अगर आप में ऐसी चाह है मन में कि नहीं मेरे को और सीखना है थोड़ा सा। वैसे जितने भी मैंने यहाँ पे दिए हैं ये रेगुलर यूज में होते हैं, रेगुलर यूज आते हैं पाइथन के। और अगर आपको और सीखना है तो आप लिंक प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच देखने के लिए, वीडियो आपका टाइम देने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।